Sachin, are you there? जैसे मैं हूँ। हेलो। कौन कौन मिसिंग है? एक हाँ, बार। सर। अभी तक तो हम्म। अदिति मैम है। और एक का नाम नहीं लिखा, सैमसंग लिखा हुआ और एक आईफोन लिखा हुआ है। सारे प्लीज अपने नाम रीनेम कर दो या एक बारी जिन जिन का है ताकि पता चल जाए। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? और ग्रुप कल आप लोग। शाहरुख में मैंने आपका नाम चेंज कर दिया। ठीक है। विल स्टार्ट द मीटिंग इन 1 मिनट। आई रिक्वेस्ट सारे एक बारी कॉपी और पेन अपने पास रख लो सो दैट यू आर एबल टू नोट डाउन द पॉइंट्स। और मीटिंग जैसे खत्म होएगी, एवरीबडी सपोज टू सेंड बेसिक पॉइंट्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो आपको समझ आए हैं, डायरेक्टली टू सचिन। ठीक है, पर्सनल मैसेज में आप सारे अपने अलग अलग डालेंगे सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सी बात पता चली और कौन सी नहीं पता चली। ठीक है। आई थिंक सचिन वी कैन स्टार्ट द मीटिंग। जो नहीं ज्वाइन करे हैं तो वी विल आस्क देम टू राइट अ लेटर व्हाई दे वर नॉट एबल टू ज्वाइन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। हाय टीम। हेलो। सो सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ। बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना में दो अंतर है। हमने बिजी नहीं रहना, हमें प्रोडक्टिव रहना है, तो उसके लिए हमारे पास जो बेसिक टास्क हैं वो तो हमें टाइम से कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। बट उसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा टास्क है उसको हम कैसे कंप्लीट करें, दैट इज आवर मेन टारगेट प्लस फॉर द तीन होल डे। आटे फोड़े हैं इसी पहला। फॉर द होल डे। ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सेंटर में हमारे बेसिक्स काम क्या है एज अ टीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लास्ट पूनम मैम कि पूनम मैम, हमारा जो सबसे पहला जो बेसिक काम होता है वो क्या रहना चाहिए। सर बेसिक अपना काम ये रहना चाहिए कि हम जैसे कि थेरेपिस्ट के बीच में कोई क्लैश ना हो। जो हम बच्चों के सेशंस लग रहे हैं, सेशंस प्रॉपर्ली लगे, टाइम से स्टार्ट हुए और टाइम से खत्म हुए। ओके। अदर देन दिस। हेलो। हेलो, अदर गुड देन दिस मॉर्निंग मैम। सर। मॉर्निंग मैम। हेलो। मैम, ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल।
ठीक है। सो हमारे पास जो बेसिक काम रहते हैं हमारे डेली के, हमें डेली जो हमारी एक्टिविटीज हैं जब हम सेंटर में आते हैं उसके पूरे एक दिन का चार्ट होना चाहिए हमारे पास कि हमारी कितनी मीटिंग शेड्यूल्ड है। जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल मेरे को डॉक्टर प्रियंका से कितनी मीटिंग्स करवानी है, पूरा हमारा होल डे का प्लान हमारे पास होना चाहिए, जिससे हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि दिस इज आवर बेसिक काम। ठीक है। डेली फंक्शनिंग फॉर एग्जांपल पेरेंट मीटिंग रहेगी, क्या पेरेंट मीटिंग में मैंने सेंटर हेड की मीटिंग करवानी जरूरी है? ठीक है। क्या वो मीटिंग में अपने एंड से हैंडल कर पाऊंगी? ठीक है। क्या मैं वो प्रॉब्लम जो पेरेंट ने मुझे दी है क्या वो मैं अपने एंड पे सॉल्व कर पाऊंगी? क्या मुझे हायरार्की में वो प्रॉब्लम सुपरवाइजर को बतानी है? और क्या वो प्रॉब्लम इस लेवल पे है कि वो कौन से टायर पे मार्क करनी चाहिए मुझे, सो दैट मेरे को इजीली उसका रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, कि मेरा पेरेंट डिससेटिस्फाइड होके ना जाए, क्योंकि हमें पेरेंट की जो प्रॉब्लम है वो हर रोज प्रोफेशनली सॉल्व करनी है, rather देन क्या क्या हम फॉर द नेम सेक सॉल्व कर रहे हैं। हमारा जो बेसिक रहता है फंक्शन, वो रहता है कि हमें शेड्यूलिंग क्या करनी है, सेशंस की शेड्यूलिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा था हमारे यहाँ पे कि जो मेरे कोऑर्डिनेटर्स थे, वो जो उनका फेवरेट बच्चा था वो उनको अच्छे थेरेपिस्ट के पास कर रहे थे कि हमें वो बैकएंड पे कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा, कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स जो सुपरवाइजर्स है वो बच्चे प्रॉपर परफेक्ट बांट रहे हैं इजीली। उसके बाद बच्चों की अटेंडेंस, फॉर एग्जांपल कई बच्चा एकदम से गुम हो गया, वो आ ही नहीं रहा, क्या वो हम ट्रैक कर पा रहे हैं? बच्चों की फीस है जो वो इजीली ट्रैक कर पा रहे हैं? जो हम कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं कि हमको पेरेंट ने बोला कि बच्चे का डायपर रिमूव कर दो सेशंस में, क्या हम वो थेरेपिस्ट प्लस जो उसका सुपरवाइजर है उस तक ये बात पहुंचा पा रहे हैं? कि हम उसका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन कर पा रहे हैं? जो हम फॉर एग्जांपल आप रोज शीट फिल करते हो, वो शीट में हम वो मेंशन कर पा रहे हैं कि पेरेंट ने हमें ये पूछा था, अब वो आगे मार्क करना है सुपरवाइजर को कि हम उसकी जो सेशंस हैं, जो प्रॉब्लम पेरेंट ने हमें बताई है, कि हम उसको प्रॉपर एड्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। दिस इज आवर मेजर टास्क। गॉट इट? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि जो बेसिक एग्जीक्यूशन रहती है कोऑर्डिनेटर की, वो सेशन ऑब्जर्व करता है। 45 मिनट्स का सेशन रहता है कि वो सेशन टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, टाइम पे नहीं स्टार्ट हो रहा तो क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, कि वो डिसिप्लिन मेंटेन्ड है। पेरेंट ने हमें बोला कि सेशन में हमारे को इंग्लिश या पंजाबी लैंग्वेज चाहिए, हिंदी नहीं चाहिए, क्या वो प्रोटोकॉल्स प्रॉपर फुलफिल हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे? क्या जो रिकॉर्ड है, फॉर एग्जाम्पल जो वीडियो जा रही है बच्चे की पेरेंट को, क्या वो प्रॉपर मतलब क्वालिटी वाइज क्वालिटी चेक में अप्रूवल जाती है उसकी या नहीं जा रही? क्या फॉर द नेम सेक वीडियो बन रही है? हमारे पास क्या है, इवन दो होम प्लान में हमारे पास ये भी मेंशन्ड है कि मंडे को ये वीडियो जा रही है, ट्यूसडे को ये वीडियो जा रही है, थर्सडे को ये जा रही है। बट वो सारी चीजें क्या वो स्मूथली चल रही हैं? क्या वो हमारे जो ऑपरेशंस के डिसिप्लिन के प्रोटोकॉल्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं? ये हमारे बेसिक कंसर्न्स हैं जो हमें एज अ कोऑर्डिनेटर पूरा प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। हमारे होम प्लान में हमारे पास सब कुछ मेंशन होता है कि जो हमारा थेरेपिस्ट है, उसके थेरेपिस्ट के जो काम है, फॉर एग्जांपल सेशंस में 10-10 मिनट ईच का हमारे पास टारगेट होता है कि वो प्रॉपर सेशन हो रहा है। सेशन के आगे फर्दर वो जो एक्टिविटीज डिवाइड है, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सेस की एक्टिविटी है, अगर हम चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं सेशन में, क्या हम कल की वीडियो चेक कर सकते हैं? वो सब डाटा, क्योंकि हमारे पास क्या रहेगा, अगर हम गुड शेड्यूलिंग करेंगे ना हमारी, ऑब्वियसली हमारी एफिशिएंसी ऑलरेडी इंक्रीज होगी, हमारा पेरेंट हैप्पी पेरेंट कहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ट्रस्ट उस पे बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज व्हेन आप उनके सामने अगर उनकी पेरेंटिंग कर रहे हो, दैट यू आल्सो नो कि हमारे पास कल जो वीडियो गई है बच्चे को ये वाली गई है, rather देन हम उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करें। अगर फॉर एग्जांपल हमारे को वो की कंप्लेन कर रहा है पेरेंट कि हमारे को वीडियो नहीं रिसीव हुई, तो हम बोल सकते हैं, थेरेपिस्ट को फाइन डाल सकते हैं, थेरेपिस्ट को जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें समहाउ थेरेपिस्ट को एनकरेज करना पड़ेगा कि वो टाइम पे अपना काम करे और पॉजिटिविटी मेंटेन रखे सेशंस में। और पेरेंट को ये हमें एहसास दिलाना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज अंडर आवर कंट्रोल, यू आर दैट अ सेफ एनवायरनमेंट, कि हमारे को उनको स्मॉल स्मॉल अप्रिसिएशंस भी देनी पड़ेंगी, जिसमें हमारा जो बेसिक टास्क है पेरेंट को सेटिस्फाई करना, रेदर देन कि पेरेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करना। या कह लो कि हमें पता होता है हमारे यहाँ पे पेरेंट हैप्पी सैड में डिवाइडेड है, कौन सा पेरेंट हैप्पी है, कौन सा सैड है, कौन सा हमारा पेरेंट हमें पता है कि किस लेवल पे जा सकता है। ठीक है, वही आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कौन सा पेरेंट के साथ हमें 2 बार मीटिंग करनी पड़ेगी, इवन दो ऐसे पेरेंट भी होंगे जिनके साथ आपको 4 बार मीटिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास पेरेंट ही सारा कुछ है, वो ही हमारा अर्निंग मेन, हमारे को जो इनकम सोर्स हमारी जनरेट करेगा वही एक बंदा, वो हमारे बेसिक है। हमें ना समहाउ पेरेंट को लिसन करना पड़ेगा कि वो हमारे को प्रॉपर
बेसिकली क्या होता है ना, पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस और हमारी एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंस होता है। हमें उनको अलाइन करना पड़ेगा कि 15 दिन में सर ये गोल होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको पूरा उनके आगे रखना पड़ेगा कि हाँ, दिस इज आवर गोल, वी पिक्ड। ठीक है, आपको 15 दिन के बाद इतना रिजल्ट आएगा। अगर नहीं आ रहा मीन्स कहीं ना कहीं लैक होगा, फिर वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट लैक और हम उस पर काम करने वाले हैं। उनको पॉजिटिव फीडबैक्स हमारी देनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे ने आपकी 15 दिन के बाद मीटिंग हो रही है, बच्चे ने कुछ अच्छा किया, उसके इंप्रूवमेंट जब आप शेयर करोगे ना, तो पेरेंट को एनकरेजमेंट मिलती है। ओके, पेरेंट्स ये फील करता है कि आई एम हैप्पी पेरेंट। ठीक है, वो हमें गाइड करता है। हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें उनको गाइड करना पड़ेगा। इवन तो आप इतने वो हो जाइए कि एज अ कोऑर्डिनेटर कि आप उनसे घर पे काम करवाना शुरू कर जाइए करिए, जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा कि वो घर पे अगर सब कुछ चल रहा है तो हमारे लिए इजी होगा। उनको जो हमारी थेरेपी है वो प्रोग्रेस इजीली एक्सप्लेन करिए। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, पीसीआईटीज करवाते हैं हम। पीसीआईटी में क्या रहता है कि हम फर्स्ट पीसीआईटी हम करवाते हैं, सेकंड पीसीआईटी पेरेंट अपना सेशन बच्चे का लेगा। दिस इज आवर गोल। महीने में फॉर एग्जांपल स्पीच की 2 पीसीआईटीज हैं, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी में। हमने पहला सेशन ऑब्जर्व करवाया कि आपकी पीसीआईटीज प्रॉपर चल रही हैं। दूसरे में क्या करेगा, पेरेंट सेशन लेगा चाइल्ड का कि वो अपना 100% करवा पा रहा है, जहां पे उसको रियलाइजेशन करवानी पड़ेगी कि आपसे तो बेसिक काम नहीं हुआ, यू एक्सपेक्ट समथिंग बिग फ्रॉम अस। वो इन्वायरमेंट करवा क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काउंट करते हैं। आपकी टाइमली मीटिंग्स होनी चाहिए, पेरेंट बच्चों को थेरेपिस्ट को रिकॉग्नाइजेशन करनी पड़ेगी, उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, आपको उनके साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, एक बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे आपको पता हो कि कौन सा थेरेपिस्ट किस लेवल पे है, किसको किस लेवल पे फॉर एग्जांपल इंप्रूवमेंट देनी है, इंक्रीमेंट्स देनी है। वो सारा कुछ आपको एक प्रॉपर, अगर इफ आई एम आस्किंग यू कि आपके पास 40 थेरेपिस्ट हैं, तो 40 थेरेपिस्ट में से बेस्ट कौन है, तो आपके टिप्स में हो। ये चीजें आपको उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी पड़ेंगी, उनको एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उनको समहाउ लीड करना पड़ेगा एज एग्जांपल, ये मेरा थेरेपिस्ट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, व्हाई यू आर नॉट। वो जो कंपटीशन वाला माहौल है वो क्रिएट करना पड़ेगा। वो आप एज अ कोऑर्डिनेटर आपकी ड्यूटी बनती है, जहां पे आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छे होने वाले हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट जो होगा उसको सॉर्ट करने का जो हमारा पैरामीटर है वो इजी हो जाएगा, जिसमें आपको फेयर शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दी, हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स थे, जो कोऑर्डिनेटर के पास बच्चा साइन होता था वो अपने बेस्ट थेरेपिस्ट को देता था। ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट आएगी, बट हमें वहां पे उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करना है, हमारे पास जो न्यू थेरेपिस्ट आ रहे हैं उनको भी चांस देना पड़ेगा एज अ एग्जाम्पल। वहां पे ओनरशिप लेनी पड़ेगी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमारे को जो सोल्यूशंस हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा, rather देन कि हम कुछ भी कर रहे हैं। हमारी होल डे की शेड्यूलिंग, हमारा ट्रैकर हमें इजीली डिफाइन कर पाए कि हमें जो काम कर रहे हैं वो हमारा बेसिक काम है और हम एक्स्ट्रा ये काम कर रहे हैं, जो आपको एक साल में आपकी इंक्रीमेंट के लिए इजीली हमारे को ट्रैक हो, और ओवरऑल हमारा जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है उसको इजीली ट्रैक कर पाए। रेस्ट, child performance, therapist performance and supervisor performance is under your hand. So I want कि अगर आप अपनी थेरेपी में लाइक फॉर एग्जांपल बच्चे के सेशंस में कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, कुछ चेंजेस करनी है, वो आप कर पाओ अपने एंड पे भी जाके, क्योंकि हमारी एडमिशंस, हमारा ग्रोथ तभी होगा जब हम प्रॉपर रिजल्ट दे पाएंगे। रेस्ट आई विल एक्सप्लेन आफ्टर 20 मिनट्स या 10 मिनट्स कि हम कैसे ग्रोथ पे पार्ट करेंगे। रेस्ट, रवि सर, कैन यू कंटिन्यू टीएमएस? हेलो? हेलो? Thank you, Sachin, for giving a brief flow. I want to explain that coordinators are a very important part in the center, and it is very important कि सारे के सारे उनको अपने रोल सबसे पहले क्लियर हो। तो इसके लिए हमने एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो ऑलरेडी लुधियाना में लग चुका है, दैट इज टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आई होप कुछ कुछ सेंटर्स में ये है अवेलेबल। आई होप आज के बाद ये सारों पे हो जाए। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप लोग सारे व्हाट्सएप से शिफ्ट होके टास्क मैनेजमेंट से आ जाएं। इसके लिए आपको क्या करना है, संदीप जी से, कोऑर्डिनेटर्स विल हैव टू टास्क। एक अपना आईडी बनाना है कोऑर्डिनेटर ने, उसके बाद ये सीखना है कि हम किसी और का आईडी कैसे बना सकते हैं। तो इसमें हमने कैसे किया है, हमने सबसे पहले थेरेपिस्ट को करा है, फिर सुपरवाइजर एंड देन कोऑर्डिनेटर। तो इसमें आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन।
Is my screen visible? नहीं. Yes, sir. Yes. No, sir. Your screen is visible, but the screen you are sharing is not visible. नहीं, मेरी मतलब फेस नहीं, मेरी स्क्रीन सर वो ही नहीं है वो. नहीं है. नो अच्छा, सर, स्क्रीन नहीं है आपको. एक सेकंड. आई जस्ट रीजॉइन. Recording in progress. आई थिंक अब मेरी स्क्रीन विजिबल है. हाँ जी सर. हाँ जी सर, अभी विजिबल है. ओके, तो मैं आपको टीएमएस से दिखाता हूँ. ये बाहर sorry. ओके, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो डेली अटेंडेंस आ रही है वो थेरेपिस्ट की अभी आ रही है व्हाट्सएप पे. सो वी वांट के जो अटेंडेंस है वो आए टीएमएस में. तो हाउ इज दैट? उसके लिए थेरेपिस्ट को अपना लॉग इन करना पड़ेगा. एंड इस तरीके से, लाइक आई एम शेयरिंग फॉर नंदिनी, उसकी बेसिक अटेंडेंस जो 4 मई की है, सिंपली जैसे हम भेजते हैं बच्चे का नाम, सेशन स्टार्ट कितने बजे हुआ, ये ऑटोमेटिक है. वीडियो भेजा है नहीं भेजा है, दिस इज नॉट टू बी फिल्ड. सो थेरेपिस्ट ने सिर्फ और सिर्फ अपना डेली अटेंडेंस जो है वो इस पे भेजनी है. सिंपल. ये उनका बनेगा और उनको सिर्फ यही टास्क डेली का दिखाई देगा, इसके अलावा उनको और कोई टास्क नहीं दिखाई देगा. जब अगर सुपरवाइजर का हम बनाएंगे तो सुपरवाइजर इज सपोज टू फिल हिज शीट. उनकी भी डेली शीट है. जैसे यहाँ पे दीपा है, उसने अपनी भरी हुई है शीट. उसने थेरेपी सेशन ऑब्जर्व किए, वहां पे कॉलम है किस किस के किए हैं. ये थेरेपिस्ट नेम है, ये क्लाइंट का नेम है, और किस डेट को उसने भरे हैं ये वाले हैं. उसने सुपरवाइजर राउंड लगाया है. यस, वी हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू थिंग दैट इज सुपरवाइजर राउंड. उसमें उसने राउंड जो लगाया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी पड़ेगी. उसने किस बच्चे के थेरेपी प्लान चेक करे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं. वो वहां पे सिंपल आप एक बच्चे का नाम भरेंगे, थेरेपी नोट्स भरेंगे, वो समझ आ जाएगी. और थेरेपी नोट्स कंप्लीट थे, फ्री सेशन यूज किए, और ऑल्टरनेटिव सेशन मतलब
जो सुपरवाइजर है उसने किसी और बच्चे का खुद सेशन लेके देखा है तो उसके क्या आंसर्स हैं या क्या वो एक्टिविटीज कराते हैं, वो सारा उसको भरना पड़ेगा। ओके। सिमिलरली देर इज अ शीट फॉर कोऑर्डिनेटर्स। इसमें कोऑर्डिनेटर की शीट मैं आपको दिखाता हूँ। अदिति मैम ने जैसे भरी है अपनी शीट, शी हैज डन यस्टरडे। अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 2 बच्चों की पेरेंट मीटिंग करी है, ये उन्होंने राउंड लिया है। ये थेरेपिस्ट है जिसको उन्होंने देखा 11:08 में, ओटी रूम में था, बच्चा नजर था और वो फ्री सिटिंग कर रहा था। ऐसे ही उन्होंने कल इतने बच्चों का राउंड लिया है और वो क्या क्या कर रहे हैं दैट इज वेरी क्लियरली विजिबल। और ये हमने मैच करना है कि ये हमारे जो प्लान है उसके साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओपीडी मीटिंग किसी पेरेंट्स के साथ कराई है, कोई नए बच्चे हैं जो पैकेज के लिए वेट कर रहे हैं, वीडियोस डेली सेशन की जा रही हैं। पेरेंटिंग सेशन कल अदिति मैम ने लिया है, ऐशनील का एक सेशन लिया है। सेशन कौन से उन्होंने ऑब्जर्व करें, अब ये सेशन ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम राउंड। जो राउंड है वो एक ही टाइम पे, जैसे अदिति मैम ने शी टुक अ वेरी क्विक राउंड सो दैट अंडरस्टैंड 11:08 पे उन्होंने 3 बच्चे देखे, 9 मिनट पे, 10 पे, मतलब राउंड शुड बी ओवर विद इन 5 to 10 मिनट्स। ये पूरा सेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया है। आरिफ जैन बच्चा है, सिमरनजीत ने है और रेटिंग मैम ने 7/10 दी है। ये गूगल फॉर्म है जो हम भरते हैं, वो उन्होंने कल भरा है, नहीं भरा। सो दिस इज द बेसिक थिंग जो रोज आएगा। इसमें क्या होगा, रोज आपको सुबह व्हाट्सएप आ जाएगा कि आज के आपके टास्क क्या हैं। एक ये वाली शीट भरना तो टास्क है ही है, इसके अलावा भी अगर कोई टास्क आपको सेंटर हेड देता है या कोऑर्डिनेटर सुपरवाइजर को भी असाइन कर सकता है टास्क, वो उसकी व्हाट्सएप पे सुबह मैसेज आ जाएगा और शाम को 6:15 जब खत्म होगा तो उसका मैसेज उसको वापस आ जाएगा कि आपने जो टास्क असाइन किए थे या आपके जो टास्क हैं वो कितने कंप्लीट हो गए और कितने नहीं कंप्लीट हुए। आपको आपके नीचे वाली जो टीम है उसके क्लियर क्लियर दिखेंगे कि क्या है। वो टास्क कैसे असाइन करना उसका अलग वीडियो हम आपको भेजेंगे, बट इट इज सिंपली जैसे यहाँ पे मास्टर सिंगल मैं खोल सकता हूँ, यहाँ पे टास्क है, यहाँ पे टास्क ऐड कर सकते हैं हम। वो टास्क कैसे ऐड करने हैं दैट विल बी वेरी इजी एंड वी विल टेल यू। ओके। तो अब हम सारा का सारा सिस्टम अपना व्हाट्सएप से शिफ्ट करके टास्क मैनेजमेंट पे लाना चाहते हैं ताकि यहाँ पे इजीली आपने किसी से पूछना है या करना है वो यहाँ पे इजीली हो जाए। दिस इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सचिन यू कैन कंटिन्यू आगे इसके। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मीटिंग है जस्ट कि हमारे पास जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, हमने उनको सर्विस प्लस उनके साथ हमारे साथ उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए उनके पेरेंट्स के साथ। हमारे को फॉर एग्जांपल हायर कन्वर्जन में पेरेंट को लेके आना है तो उसके लिए हमारे क्या एफर्ट्स होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल इनिशियली सब पेरेंट जब हमारे पास ज्वाइन करता है, हम उनको प्रॉपर रोड मैप दिखाते हैं कि दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ्स, दिस इज व्हाट योर टारगेट्स आर, दिस इज व्हाट, लाइक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट सिस्टम। वी हैव अ लाइक बेसिकली रोड मैप फॉर एवरी पेरेंट कि आपका बच्चा भी यहाँ पे है, अब विद इन 15 डेज यहाँ पहुंचेगा, विद इन 1 मंथ वो यहाँ पहुंचेगा, और बच्चा ठीक कब होने वाला है जब आपको वो रिकॉल करके बता देगा कि मैंने सुबह खाना खाया, चाय पी, दूध पिया। मीन्स वो उस लेवल तक जब स्पीच आ जाएगी तो आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है, आप उसको अपने घर लेके जा सकते हो। जब आपको उनको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स दिखाओगे तो ऑब्वियसली उनको पेरेंट को ये रियलाइज हो जाएगा हम यहाँ पे क्यों हैं और कब तक हैं। ठीक है। अब पहला पार्ट, उसमें क्या होगा कि जब फॉर एग्जांपल पेरेंट ने एनरोल किया, वहां पे एक बहुत बड़ा और रोल प्ले होता है। हमारे यहाँ पे हम एक फोमो क्रिएट करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करते हैं, जिसमें कि पेरेंट के आगे हम प्रेजेंट ऐसा करते हैं कि वी हैव अ लिमिटेड स्लॉट्स। सो अगर आप चेक करना चाहेंगे, हम वी नीड टू वेरीफाई विद द रिसेप्शन कि स्लॉट्स हैं या नहीं है। वहां पे हम उनको पेरेंट के अंदर फोमो जब क्रिएट हो जाता है कि स्लॉट्स लेस है, तो हम एक थेरेपी इनटेक फॉर्म देते हैं। थेरेपी इनटेक फॉर्म के बाद हम उनको एक
ऐसा क्रिएट कर जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अपना स्लॉट अभी ही बुक करवा दो, जहां पे हमारे पास इनिशियली पेमेंट आ जाती है कि वो अब पेमेंट एक बार हमारे पास सिक्योर हो गई है और हमने बच्चे को ज्वाइन कर दिया। वो हमारा फर्स्ट कन्वर्जन रहता है जब बच्चा एनरोल कर जाता है। वो थेरेपी इनटेक फॉर्म अपने पेरेंट को देना है। जब पेरेंट 5-10 मिनट लगाएगा, वो पूरा फॉर्म पे गो थ्रू होगा, वहां पे उसके अंदर वो जो बिल्ड पावर आ जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के बैठे हो कि बच्चे ने या पेरेंट ने 9,000 का सेशन लेना, बट पेरेंट बोल रहा है कि मैं 2 सेशन भी ले सकता हूँ 15,000 के। उसके लिए आपको वो जो स्पेस है वो पेरेंट को देनी पड़ेगी उनके हाथ में थेरेपी इनटेक फॉर्म देके, जहां पे आपकी मैक्सिमम कन्वर्जन होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद का प्रोसेस क्या है? एग्जाम्पल बच्चा ने ज्वाइन कर लिया, 1 मंथ हो गया। अब आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, मेरे कौन से बच्चे हैं जिनको मैं हायर पैकेज में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और वो आपको पता लग जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा बहुत इंप्रूव कर रहा है, आपने इंप्रूवमेंट शो की, आप बोलोगे कि पेरेंट को आप मुझे 1 घंटा और दे दीजिए। तो वहां पे उनको आपको हायर पैकेज में लेके आना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पैकेज में है। वो आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा, इवन दो वो विन विन सिचुएशन होगी आपके लिए भी, आपके थेरेपिस्ट के लिए भी, आपके कोऑर्डिनेटर के लिए भी, आपके सुपरवाइजर के लिए भी। सबके लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी, वो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। सेम अप्लाइज फॉर यू। अब आप मुझे बताइए कि इज़न्ट इट ओके, कभी आपने वो लिस्ट बनाई है कि ये मेरे बच्चे हैं, अगर ये अभी 2 या 3 सेशन ले रहे हैं, इनको मैं प्रीमियम में कन्वर्ट कर सकती हूँ, इनको मैं फॉर एग्जांपल 4 सेशंस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल पेरेंट का बड़ा मेजर कंसर्न है सर, टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं करता सर, तो आप पेरेंट को ये बोल सकते हो वी हैव ऑक्यूपाइड कि हमारे जो 45 मिनट हैं वो प्रॉपर हमें आपको रिजल्ट देना है, तो हम प्रॉपर अपना 100% दे रहे हैं। आप ऐसा करिए, हमें 1 सेशन और दे दीजिए सो दैट हमारे लिए ईज़ी हो जाए, हम 45 मिनट्स प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग पे लगा दें। ये बहुत मेजर कंसर्न होता है। उसके बाद अगला कंसर्न क्या रहता है? सर एडीएल चिप नहीं लांदा जी, रोटी नहीं खांदा जी। फीडिंग थेरेपी के लिए आप उनको कन्विंस कर सकते हो। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू थेरेपीज, वी विल विद द टाइम वी विल गेट टू नो इन नेक्स्ट सेशंस। जैसे हम पेरेंट को कन्विंस करो सर हम आपको फीडिंग थेरेपी देते हैं। फीडिंग थेरेपी में सर आपके ओरल मोटर्स पे भी काम करेंगे बच्चे के, और प्लस फाइन पे भी साथ में काम करेंगे सो दैट वो स्पून होल्डिंग प्रॉपर आए। ये आपको कन्विंस करना पड़ेगा पेरेंट को कि सर हमारे पास ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अनटिल अनलेस आप उनको नहीं बताओगे, थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड वो कंटिन्यू रहेगा। सो एक क्वेश्चन है आई कैन आस्क कि मुझे ये बताइए, रोहित सर आप बताइए कि आपने कभी लिस्ट बनाई है बच्चों की कि ये अफोर्ड कर सकते हैं, ये नहीं अफोर्ड कर सकते? हाँ जी सर। ओके, सो क्या आप वो मेरे साथ इस मंथ में नाम शेयर करेंगे जो कन्वर्जन होने वाले हैं प्रीमियम में? सर प्रीमियम में जैसे गुरु आजम था, उसके पेरेंट्स हम्म, को बोला था और अनिकेत के पेरेंट्स को बोला था। तो वो कहते थे जी कि हम पहले इसी सेशंस के साथ चलेंगे। जैसे गुरु आजम का आपके साथ भी मैंने शेयर किया था, तो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो हाँ। मेडिसिन भी ऑलरेडी चल रही थी एक्सपेंसिव। तो सो अभी वो एक ही सब देख लेंगे इस मंथ है, अगर हुआ सेटल डाउन ठीक है, नहीं तो करवाएंगे चेंज। एक एक सो सेशन मेरी बढ़ेगा बात दो। समझ के, सो टीम हमें ना अपने बच्चों को डिफाइन करना पड़ेगा कि राइट नाउ आई हैव अ 4 सेशंस, काउंट योर सेशंस कि मैं इनको कितना बढ़ा सकती हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेशंस इंसेंटिव्स हैं। तो अगर उनके सेशंस बढ़ेंगे फॉर द कोऑर्डिनेटर आल्सो, सुपरवाइजर्स आल्सो, थेरेपिस्ट आल्सो, सेम अप्लाइज फॉर एवरीवन। सो अगर नंबर ऑफ काउंट बढ़ रहा है, इट मींस विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। सो सेम अप्लाइज फॉर यू आल्सो एज अ टीम। सो वी आर गोइंग टू डू अ ग्रेट थिंग। नेक्स्ट वीक का हमारा जो टास्क है, हमें नोट डाउन करना पड़ेगा, हम इनको कन्विंस कर सकते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस आई एम फेसिंग ड्यूरिंग कन्वर्जन। जैसे रोहित ने बोला फाइनेंशियल कंसर्न, ठीक है, गुराजम कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से आया, तो उनके लिए फाइनेंशियल कंसर्न इज नॉट अ कंसर्न। ठीक है, तो वो हमें कैसे, हमें फिगर आउट करना पड़ेगा, हमें पेरेंट की साइकी समझनी पड़ेगी, वो कहाँ पे कन्विंसिंग पावर लेके पानी पड़ेगी हमें। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चंस? Team, any questions you want to ask? Rest, your नहीं task is सर। given to you. So वो आपके वहां पे शीट में अपडेट हो जाएगा कि आपको आफ्टर द मीटिंग यू आर गोइंग टू गिव अस मीटिंग नोट्स। एंड नेक्स्ट वीक का टास्क क्या रहेगा? आपको प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कन्वर्जन क्या क्या आई हैं, और अगर आपको थेरेपिस्ट या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आपने कैसे सॉल्व किया, और कौन सी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही। ऑडिबल? हेलो? Yes, यस। you're audible. And या so I would like everybody to connect with Sandeep today. सारे coordinators जिनके अपने आईडीज नहीं बने हुए हैं, एक बारी वो आईडी बनवा के अपना काम ये वाला बेसिक शुरू कर दें। नेक्स्ट मीटिंग पे तक वी वुड वांट कि एवरीबडी शिफ्ट्स टू टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसकी एक ट्रेनिंग वीडियो भी आज शाम तक वी विल सेंड यू,
so that you are able to understand कि इसमें क्या करना है, थेरेपिस्ट ने कैसे भरना है, सुपरवाइजर ने कैसे भरना है और कोऑर्डिनेटर ने कैसे भरना है। ठीक है। ओके। If anybody has questions, please ask. Otherwise, we can end the टीम meeting. हाउ द जोश, सारे चुप चुप बैठे हैं सर। दे आर द कोऑर्डिनेटर सर। क्योंकि हेलो। सचिन हम सब ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम कन्वर्जन भी कर रहे हैं, अपने 3 सेशन से 4 सेशन में कर रहे हैं। पहले मैं 3 ओके, सेशन में रखती हूँ, फिर 4 सेशन में रखती हूँ, फिर 5 सेशन फिर में। तो मैम मेरा आपने कल ही एग्जांपल शेयर करनी थी, फिर हमारे तो लिए तो फिर एग्जांपल सभी के लिए। मेरा कल ही ईशमन प्रताप ने, उसने पहले 4 सेशन में था, उसको बहुत इंप्रूवमेंट लगी तो उसने 5 सेशन में कर लिया। वो भी वंडरफुल मलेरकोटले का मैम। था। तुम बिलीव करोगे, वो मलेरकोटले से स्पेशली मेरे पास ही लेने आ रहे, कहते हमने आपके पास ही लेना चालू मैम। वो मैम इस वंडरफुल है मैम, वही हाँ वही हमारे लिए एग्जांपल सेट करेगा ना बाकी कोऑर्डिनेटर्स के लिए। वी हैव टू मेक समथिंग लाइक दैट। यू हैव टू शेयर द एग्जांपल्स कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर ग्रुप में है, आप हमें शेयर करो कि आज मैंने ये बच्चा इतने कन्वर्ट किया, इसको ये इतनी कैपेसिटी थी हाई पैकेज में, इसको कहाँ पे उसको डील किया। दिस इज हाउ वी हैव टू शेयर आवर सक्सेस स्टोरीज। दिस इज आवर बाकी सक्सेस हमें स्टोरी फॉर रवीश अस। सर गाइड करते रहते हैं। अगर कोई जो पैकेज भी नहीं करा सकता तो उसके लिए हमारे पास रवीश सर ने हमें ऑप्शन दी हुई है, 9,000 के 52 सेशन दे दो। अगर कोई नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप को उसको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, वो धीरे धीरे कहेगा कि मैम हम पे कर सकते हैं, आप हमें 15 में भी कर वंडरफुल, दो। ये ऐसे भी ग्रेट मैम। हमारे पास पेशेंट आते हैं। What हाँ we can do is, जो यहाँ पे सारे सीनियर कोऑर्डिनेटर्स है ना, what we will do is in the next session you can all everybody जो जिनको more than 1 year हो चुका है, you will try कि आप अपनी एक प्रॉब्लम है जो वो डिस्कस करो और कैसे आपने उसको सॉल्व किया, so that all जो न्यू कोऑर्डिनेटर्स हैं they are able to understand कि ये प्रॉब्लम जो आई है वो उनको ही नहीं आई, आपको पहले आ चुकी है, और आपने उसको कैसे सॉल्व किया पेरेंट के साथ, थेरेपिस्ट के साथ या सेंटर हेड के साथ बैठ के, एंड हाउ फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे शायद वो पैकेज नहीं करवा पा रहे थे, अब उनको एक सक्सेस स्टोरी है ना। नेक्स्ट टाइम आई वुड वांट एवरी सीनियर थेरेपिस्ट टू शेयर जस्ट वन स्मॉल स्टोरी, सो दैट बाकी जो सब हैं वो भी इंस्पायर हों और वो भी अंडरस्टैंड करें कि हाँ, रोल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सेंटर, एंड हाउ शी इज द पर्सन जिसको सबसे पहले ओनरशिप लेनी बहुत जरूरी है कि ये मेरा सेंटर है और इसमें मैंने पहले प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, रादर देन कि मैं किसी को कहूँ कि ये गलत था या ये गलत था। यू हैव टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स योरसेल्फ एंड सेट द एग्जांपल फॉर सुपरवाइजर, थेरेपिस्ट एंड एवरीबडी, है ना। यू कांट वेट कि हाँ कोई और आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सो मेनी ऑफ यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। इट इज नाउ टाइम टू teach others how to do that job in a way where we can help each other out. ठीक है। ओके, सो any questions you can ask me directly and I want कि everybody should answer me meeting notes। ठीक है, और 1 week का प्लान हमारे पास है। ओके, डिस्कनेक्ट कर दूं सर मैं? We can end the meeting. We will meet next week same time. Okay. Thank you so much ओके, everybody for sparing the time. We'll meet next week. थैंक यू रवि सर, थैंक यू सचिन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।